हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्टोरी विद अखिलेश। और आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन एग्जैक्टली है क्या और इसका जो डिमांड है डे बाय डे क्यों इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो मेरे एक्चुअली क्वेरा अकाउंट में जो क्वेश्चन एंड आंसरिंग का जो एक क्वेरा अकाउंट होता है, तो उस पर मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ और उस पर मेरे काफ़ी सारे जो फॉलोअर्स हैं, जो काफ़ी सारे जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझसे पूछा है कि बिटकॉइन एग्जैक्टली है क्या, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में डिफरेंसेस क्या है और बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना क्या सेफ है और बिटकॉइन एग्जैक्टली है क्या और वर्क कैसे करता है। तो मैं उनको, हालांकि मैंने उनको मेल के थ्रू या फिर जो आंसर्स, उसमें जो आंसर्स का पॉइंट्स रहता है उसमें मैंने ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ, बट एक वीडियो में एक्चुअली इसलिए बना रहा हूँ कि जो मेरे यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं या फिर जो यूट्यूब से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको बिटकॉइन के बारे में पता चल सके और बिटकॉइन एग्जैक्टली है क्या और ये वर्क कैसे करता है। कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि एग्जैक्टली बिटकॉइन जो वर्क करता है ये शेयर मार्केट की तरह है, या फिर शेयर मार्केट में इसको जिस तरह से हम शेयर मार्केट में यूज़ करते हैं सेम उसी तरह से ये बिटकॉइन भी वर्क करता है। बट हालांकि ऐसे नहीं है, बिटकॉइन में करेंसीज है और बिटकॉइन को एक क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। तो हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी मीन्स क्या और क्रिप्टो करेंसी होता क्या है एग्जैक्टली। तो क्रिप्टो करेंसी जो है ये जो भी एक मनी होता है, जो डिजिटल मनी होता है या फिर जिसको जो डिजिटल ट्रांजेक्शन बोला जाता है, क्रिप्टो करेंसी दैट मीन्स जो इनविजिबल हो, जो दिखता ना हो और जिसको हम फील ना कर सके या जिसका कोई रंग रूप ना हो, उसको हम क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी एग्जैक्टली बिटकॉइन भी एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी है, बिकॉज ये ना कोई इसका बैंक अकाउंट होता है, ना ये बैंक में ट्रांजेक्शन होता है। ये जैसे एक डिजिटल और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया एक मनी है, एक करेंसी है। लाइक कि हम जैसे एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम ले लेते हैं कि हम काफ़ी बार जब हम पेटीएम या गूगल पे करते हैं या फिर जो भी पर्सन क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उनको कुछ रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलता है या फिर उनको कुछ पेटीएम पॉइंट्स मिलता है जो लिखा रहता है पेटीएम्स पॉइंट्स, अदरवाइज रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलता है। तो ये हो जाता है क्रिप्टो करेंसी। बिकॉज क्या है, इसका वैल्यूएशन कोई फिक्स नहीं रहता। ये रिवॉर्ड्स को आप किसी बैंक्स में या किसी चीज़ में एक्सचेंज नहीं कर सकते। ये जैसे कि एग्जैक्टली होता है कि किसी चीज़ को आप परचेस करने के लिए, लाइक लाइट बिल पेड कर रहे हो या किसी प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हो, तो वो जो रिवॉर्ड्स पॉइंट्स होता है उसको हम बहुत ही इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली बिटकॉइन भी वही है। क्रिप्टो करेंसी दैट मीन्स कि टोटली जो डिजिटल होता है, जो सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया जो करेंसी होती है, जो इनकम होता है, उसको हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन भी सेम ऐसे ही है। बिटकॉइन को एक्चुअली क्या हुआ था, बिटकॉइन को जब फॉर्म किया गया था और जो इसके फाउंडर है सतोशी नाकामोटो, इन्होंने जब बिटकॉइन को जब इन्वेंट किया था, ये 2008 में इन्वेंट किया था और 2009 में ये मार्केट में लॉन्च हुआ था। तो बिटकॉइन को लॉन्च किया गया था तो सबसे पहले इसको जब किया गया था कि ये लाइक पिज़्ज़ा और डोमिनोज में इसको किया गया था, लाइक ये पॉइंट्स की तरह इसको इन्वेस्ट किया गया था कि बिटकॉइन के कुछ पॉइंट्स से या कुछ बिटकॉइंस के कलेक्शंस को अगर आप करते हो तो आप पिज़्ज़ा हट या डोमिनोज में उसको एक्सचेंज कर सकते हो। हालांकि जैसे होता है कि जस्ट एग्जांपल के लिए कि मेरे पास 100 बिटकॉइंस है, ये 2008-2009 की बात है कि जब मेरे पास 100 या 200 बिटकॉइंस है, कलेक्शंस है, लाइक जैसे हमने अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो रिवॉर्ड्स पॉइंट होता है कि अगर मेरे पास 2000-5000 रिवॉर्ड्स पॉइंट्स है तो मैं उसको या तो मोबाइल रिचार्ज में कन्वर्ट कर लेता हूँ या फिर किसी शॉपिंग में करते हैं, कोई मटेरियल्स को या फिर कोई प्रोडक्ट्स को जब हम शॉप करते हैं तो उस रिवॉर्ड्स पॉइंट्स को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो हो गया क्रिप्टो करेंसी। बिकॉज वो दिखता भी नहीं है, उसको हम फील नहीं कर सकते और उसका एग्जैक्ट वैल्यूएशन क्या है वो हम पता नहीं कर सकते, तो हम उसको भी एक क्रिप्टो करेंसी का नाम दे सकते हैं। सेम उसी तरह से बिटकॉइन को भी एक जब इन्वेंट किया गया था 2008 में, जब सतोशी नाकामोटो ने जब इनको इन्वेंट किया था, तो इसका पर्पस यही था कि ये एक ऐसी करेंसी है जिसको फील ना किया जा सके, जिसके ऊपर कोई टैक्सेशन ना हो, कि जिसके ऊपर कोई बर्डन ना हो। इसको जस्ट एक डिजिटल करेंसी के रूप में यूज़ कर सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स को दो और उसके बदले में प्रोडक्ट्स को हम परचेस कर सके। तो सबसे पहले जब ये किया गया था तो डोमिनोज में इसको यूज़ किया गया था। ये बात है ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलिया में सतोशी नाकामोटो ने जब ये इन्वेंट किया था 2008 में, तो जब इसकी वैल्यूएशन थी ना के बराबर थी और वैल्यूएशन 0 थी। उस टाइम पे हज़ारों बिटकॉइंस को अगर आप कलेक्ट करते हो तो
एक आप पिज़्ज़ा या डोमिनोज जो भी है उसको आप परचेज कर सकते थे। बट टूडेज आज की करेंसीज में एक बिटकॉइन की वैल्यूएशन है 21 लाख प्लस है। तो एक बिटकॉइन का जो वैल्यूएशन है वो एक 21 लाख से भी ज़्यादा है। ये 2021 की बात है। और जब ये 2008 या 2009 में जब मार्केट में लॉन्च किया गया था तो उसका वैल्यूएशन कुछ बहुत ही ना के बराबर था। आप हज़ारों बिटकॉइंस को अगर कलेक्ट करते हो तो कोई एक 150-200 रुपये की पिज़्ज़ा से या डोमिनोज आप उसको परचेज कर सकते थे। बिटकॉइन का जो वैल्यूएशन है डे बाय डे इंक्रीज होने का एक और रीज़न है कि ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है। वर्ल्ड के ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको एक्सेप्ट किया जाता है और इसका जो ट्रांजेक्शन्स है ये वॉलेट के थ्रू ही किया जाता है, ना कि इसका कोई बैंक अकाउंट होता है, ना ट्रांजेक्शन आईडी होता है, ना किसी चीज़ का इसका रिकॉर्ड्स मेंटेन किया जाता है। ये टोटली डिजिटल होता है। और अगर आप एक बार डिजिटली पासवर्ड अगर इनकेस अगर आप भूल जाते हो या मिसमैच हो जाता है तो इसको रिकवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जिसके कारण इसमें फ्रॉड नहीं होता है, इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता और बाकी आप इसको हैक नहीं कर सकते। बिकॉज कैसा है कि ये एक सिस्टम बेस के ऊपर से वर्क करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिवॉर्ड्स पॉइंट्स, हज़ारों लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, हज़ारों लोग पेटीएम वॉलेट यूज़ करते हैं। तो हज़ारों लोगों के पास जब यूज़ करते हैं तो वो इस हिसाब से ट्रांजेक्शन के हिसाब से उनके पास रिवॉर्ड्स पॉइंट्स आते हैं। तो एग्जैक्टली ये बिटकॉइन भी उसी तरह से वर्क करता है कि जो भी इसको परचेस करना चाहता है वो उसको वॉलेट के थ्रू परचेस करते हैं और वॉलेट के थ्रू इसको सेल करते हैं। तो हालांकि इसमें काफ़ी सारा इनकम जनरेट होता है और काफ़ी। दूसरा क्वेश्चन था कि जो मेरे फॉलोअर्स है या फिर जो जिस पे काफ़ी सारे लोगों का कमेंट्स आया था कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना क्या सेफ़ है, और सेफ़ है तो ये लीगल है कि इनलीगल है। हाँ, इंडिया में 2018 में आरबीआई ने इसको बैन किया था और बैन करने का रीज़न ये था कि एक्चुअली ये जो ट्रांजेक्शन होता है ये वॉलेट के थ्रू होता है और वॉलेट के थ्रू यूज़ करते हैं जो, तो इसका कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं होता है कि एग्जैक्टली ये किसके पास है, कौन इसको सेल कर रहा है और कहाँ से आ रहा है। बिकॉज अभी मेरे पास वॉलेट है और मैंने बिटकॉइन को परचेज़ किया है तो ये गवर्नमेंट इसको रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाता है कि ना कोई ये बैंक या फिर ना इसमें कोई आधार कार्ड पैन कार्ड मेंशन है कि इसको हम रिकॉर्ड कर सके कितना बिटकॉइन किसके पास है। दैट्स वाई कि आरबीआई ने इसको इंडिया में 2018 में बैन किया था, मार्च 2018 में। बट 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अगेन लीगल कर दिया और अगेन अलाउ किया कि ये आप टेक्नोलॉजी को और किसी भी टेक्नोलॉजी करेंसी जो डिजिटल करेंसी है आप उसको बैन नहीं कर सकते या फिर टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं सकते। बिकॉज ये बिटकॉइन जो है ये टोटली सिस्टमेटिक और सिस्टम जनरेटेड मनी है। ये आई डोंट नो कि ये कितने लोगों ने इसको इन्वेस्ट किया और कितने लोगों के पास ये बिटकॉइन है। हाँ, बिटकॉइन जो वर्क करता है ये एग्जैक्टली शेयर मार्केट की तरह ही करता है। ये कभी अप्स रहता है, कभी डाउन्स रहता है, कभी अप्स रहता है, कभी डाउन्स है। कि आज का जो मार्केट वैल्यू है ये 21 लाख प्लस है। 2021 में इसका जो मार्केट वैल्यू है ये 20 लाख प्लस है और ये अप डाउन भी जाता है, अप्स भी जाता है। तो ये धीरे धीरे जब ये एक्चुअली टोटली वर्क करता है डिमांड एंड सप्लाई की दौर। जैसे जैसे इसका डिमांड ज़्यादा रहता है इसका रेट ज़्यादा जाता है, सप्लाई ज़्यादा होता है। बट अगर डिमांड कम होता है तो इसका रेट भी जो है वो नीचे जाता है। तो जब ये मार्केट में लॉन्च हुआ था, जब ये कहा गया था तो टोटल एग्जैक्टली 21 मिलियन कॉइन्स बिटकॉइंस की ये मार्केट में अवेलेबल रहेंगे और इससे ज़्यादा कभी मार्केट में नहीं आएंगे। यूज़र ने पूछा था कि क्रिप्टो करेंसी को कौन से वॉलेट के थ्रू या कौन से सिस्टम से इसको परचेज़ किया जा सकता है। तो गूगल अपना प्ले स्टोर्स में या फिर गूगल क्रोम में आप सर्च करेंगे या फिर नॉर्मली ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे वॉलेट्स है जिसको हम बिटकॉइन को परचेस कर सकते हैं, सेल और बाय कर सकते हैं। बहुत इजीली है, इसको कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ये इजी वे से आप इसको सेल एंड परचेस कर सकते हैं। तो उसमें से कुछ एक दो एप्लीकेशन है जो ट्रस्टेड एप्लीकेशंस है। एक है जेट पे और दूसरा है कॉइन स्विच, जो काफ़ी बिटकॉइंस को सेल एंड परचेस करने के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है। और कॉइन स्विच में जब आप कॉइन स्विच में अकाउंट बनाएंगे तो नॉर्मली आप उसमें जो अमाउंट ऐड करते हैं वो वाया बैंक के थ्रू आप ऐड कर सकते हो। अदरवाइज़ पेटीएम या वॉलेट या गूगल पे या फिर फ़ोनपे से, ये वॉलेट से भी आप उस वॉलेट में अमाउंट ट्रांसफ़र करोगे। और जैसे कि हम शेयर मार्केट में कुछ शेयर्स परचेस करते हैं, 1 शेयर्स, 2 शेयर्स, 4 शेयर्स, 5 शेयर्स, वैसे ही बिटकॉइन में
आप बिटकॉइन से कुछ पार्ट्स को परचेस कर सकते हो। सपोज अभी एक बिटकॉइन का वैल्यूएशन है 21 लाख रुपीज़, तो अगर मुझे परचेस करना है और मेरे पास 21 लाख रुपीज़ नहीं है तो मैं एक बिटकॉइन तो परचेस नहीं कर सकता हूँ। बट सिस्टमेटिकली और टेक्नोलॉजी ये बोलता है कि अगर आपके पास 21 लाख रुपीज़ नहीं है तो आप वॉलेट के थ्रू बिटकॉइंस के कुछ पार्ट्स को आप उसको परचेस कर सकते हो। मतलब बिटकॉइन के पार्ट जैसे कि हम 1 रुपया लेते हैं और 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो जब आप 1 रुपीज़ जब वन पैसे को जब आप प्लस करते हो तो 100 पैसा बनता है और 100 पैसे को आप 1 रुपीज़ बोलते हो। तो सेम इसी तरह से इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, सतोशी और लितोशी करके इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। आप इसको मिलियंस ऑफ पॉइंट्स को आप अगर इकट्ठा करोगे तो ये एक 1 बिटकॉइन बनता है। तो सेम उसी तरह से जब आप इसको परचेस करना, आप 100 रुपीज़ भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 500 भी कर सकते हो, 10,000, 25,000 या लाख करोड़ रुपए भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है कि अगर आपको बिटकॉइन परचेस करना है तो एग्जैक्टली एक बिटकॉइन ही परचेस करना है जो 21 लाख रुपीज़ या फिर जो भी मार्केट वैल्यू है वो देके। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। जब भी आप वॉलेट के थ्रू आप इन्वेस्ट करना चाहते हो बैंक बिटकॉइन में, तो जब आप परचेस करोगे तो सपोज़ आप 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका जो पॉइंट्स रहेगा, कुछ पॉइंट्स, जैसे कि मैंने पैसा बताया कि 100 पैसा रहता है, 100 पैसे को मिला के 1 रुपया बनता है, वैसे थाउजेंड्स एंड मिलियंस पॉइंट्स को मिला के लतोशी और सतोशी करके ऐसे कुछ इसके पॉइंट्स होते हैं। अगर आप इसके कुछ पॉइंट्स को परचेस करोगे और 5,000 में डेफिनेटली यार ये कुछ पॉइंट्स ही आएंगे, और उस पॉइंट्स को आप जब सेल करोगे तो उसका जो मार्केट वैल्यूएशन रहेगा उस हिसाब से आप उसको बाय एंड सेल कर सकते हो। और दूसरा इसका एक और बेनिफिट होता है कि ये टेक्नोलॉजी और सिस्टम बेस्ड करेंसी है, तो इसका कोई टाइमिंग नहीं है। आप 24 आवर्स बाय 7 एनी टाइम एनी वे आप इसको कभी भी सेल कर सकते हो, कभी भी परचेस कर सकते हो। दैट्स वाई कि इसका डिमांड काफ़ी हाई रहता है। और ये जो वैल्यूएशन मार्केट में गया है, इसी के कारण आज मार्केट में जो इसका 21 लाख प्लस 21 लाख रुपीज़ का जो मार्केट वैल्यू है 1 बिटकॉइन का, यही रीज़न है। हम शेयर मार्केट में जब पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उसका एक टाइमिंग होता है, उसके कुछ फॉर्म्स होते हैं, उसके कुछ कंपनीज होती है जो अप्स एंड डाउन्स होता है, उसके कुछ मतलब उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। बट बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने पे या क्रिप्टो करेंसी ले लो, इसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता है। ये आप कभी भी यूज़ कर सकते हो किसी भी वे से। समटाइम आप किसी गोल्ड और ज्वेलरी या फिर कोई प्रोडक्ट को भी परचेस करने के लिए बिटकॉइन करेंसी को आप यूज़ कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी को। बहुत सारी ऐसी एजेंसीज होती है कि अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए भी ये पॉइंट्स को एक्सेप्ट करती है। पॉइंट्स मीन्स कि दैट्स लाइक ये एग्जैक्टली सिंपल वे में या सिंपल लैंग्वेज में अगर बताया जाए तो ये लाइक वर्क करता है रिवॉर्ड्स पॉइंट्स की तरह। जिस तरह से रिवॉर्ड्स पॉइंट्स का कोई वैल्यूएशन नहीं होता है कि किस कंपनी का रिवॉर्ड्स पॉइंट का वैल्यू कितना होता है और इसका अमाउंट क्या बनता है, और इसको हम कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को जब यूज़ कर सकते हैं, सेम किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह से बिटकॉइन भी है। बिटकॉइन को आप कभी भी किसी प्रोडक्ट को बाय और सेल करने के लिए यूज़ कर सकते हो, या एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ की। आप सभी को ये बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी एग्जैक्टली क्या है और इसमें इन्वेस्ट करने का तरीका, जैसे कि मैंने आपको 2 वॉलेट बताया है कि एक जेट पे और दूसरा है कॉइन स्विच। ये 2 वॉलेट के थ्रू आप बिटकॉइंस को परचेस कर सकते हो और उसको सेल कर सकते हो। हालांकि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस अवेलेबल है मार्केट में कि जो बिटकॉइन को सेल एंड परचेस करते हैं और उसके थ्रू आप बिटकॉइन को बाय एंड सेल कर सकते हो। एंड एक ये है कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना टोटली सेफ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक ही पॉइंट्स होता है कि जब भी आप बिटकॉइंस को जब आईडी में परचेस करोगे तो जो भी इसके जो आईडीज़ होते हैं या फिर जो पासवर्ड होते हैं, जो वॉलेट के पासवर्ड होते हैं, इसको आप कहीं लिख के रखिए। बिकॉज अगर आप इसको एक बार भूल गए या फिर अगर मिसमैच हुआ तो आप इसको रिकवर नहीं कर सकते। इसमें यही प्रॉब्लम है कि आप किसी भी चीज़ को, बिकॉज इसका कोई ब्रांचेस नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है और कोई पर्टिकुलर पर्सन इसको ऑपरेट नहीं करता, ये सिस्टमेटिकली ऑपरेट करता है। और इसमें यही एक मिस्ट्री है कि बिटकॉइन को इंडिया में भी बैन करने का रीज़न यही था आरबीआई का, कि बिटकॉइन का कोई पर्सन नहीं है, कोई पता नहीं कि इसको कौन ऑपरेट करता है और कहाँ से ऑपरेट करता है और कैसे ऑपरेट होता है। ये एक बिटकॉइन का सबसे बड़ी मिस्ट्री है। दैट्स वाई कि बहुत सारे कंट्रीज़ है कि बिटकॉइन को अलाउ तो करते हैं बट उसको जो रिकवर है
उसको रिकवर नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली सपोज़ कि मैंने अगर बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है और बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के बाद मैं अगर इसको 2 साल 3 साल या 5 साल बाद इसको सेल करने की कोशिश करूँगा, और जो पासवर्ड है या फिर जो इसको वॉलेट के थ्रू, जिस वॉलेट के थ्रू हम इसको इन्वेस्ट करेंगे, तो उसमें जो लॉगिंग आईडी या पासवर्ड जो बनाते हैं या फिर हम जो डिजिट में पासवर्ड डालते हैं, अगर वो हम मिसमैच हो गए या भूल गए, तो आप इसको ना सेल कर सकते हो और ना इसको कहीं कोई कुछ कर सकते हो। तो ये जो है आपके पास पड़ा ही रहेगा, बट वो उसका वैल्यूएशन तो बढ़ेगा, बट आप उसको कभी यूज़ ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज जब आप पासवर्ड ही भूल गए हो तो उसका कुछ मतलब नहीं है और वो कुछ कहीं भी वो काम नहीं आने वाला है, ना आपके काम आने वाला है ना किसी और के काम आने वाला है। ऐसे हज़ारों लाखों जो बिटकॉइंस है ये आज भी लॉस में है। लॉस इन द सेंस कि जब आप भूल चुके हो या फिर आपकी डेथ हो चुकी है तो वो बिटकॉइंस किसी और को ट्रांसफ़र भी नहीं किया जा सकता। जैसे हम बाकी चीज़ों में बैंक्स में रखते हैं पैसे को या फिर कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें एक नॉमिनी बोला जाता है कि नॉमिनी का नाम लिखा रहता है कि आप जब भी मेरा डेथ हो जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए तो हम उस अमाउंट को नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। बट बिटकॉइन में एग्जैक्टली इसका उल्टा है, इसमें ना कोई नॉमिनी होता है ना कोई चीज़ होता है। अगर आप भूल गए तो ये लॉस हो गया, अब ख़त्म हो गए तो आपकी ये अमाउंट भी ख़त्म हो गया और वो बिटकॉइन एक मिस्ट्री बन के सेम उसी तरह से पड़ा रहता है। और यही कुछ रीजंस है जिसके वजह से ये बिटकॉइन का जो वैल्यूएशन है ये डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रहा है। 2013 में एक बिटकॉइन का वैल्यूएशन कुछ 1000 में था और आफ्टर 7 ईयर्स 2000 ये मार्केट का जो पिकअप भी है ये 2013 के बाद ही बिटकॉइंस को एक्चुअली पिकअप मिला और उसके बाद से इसका डिमांड एंड सप्लाई डे बाय डे इंक्रीज़ होते गया। इसका रीज़न यही है, उसके बाद लोगों को ये पता चला बिटकॉइन का और लोगों ने इसको परचेस करना स्टार्ट किया बिकॉज ऑफ कि ये लिमिटेड है और ये इसको अनलिमिटेड बनाया नहीं जा सकता। लिमिटेड होने के कारण लोगों ने इसको काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी लोगों ने इसमें बड़ा और बिग अमाउंट को इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से बिटकॉइन का जो डिमांड है ये काफ़ी बड़ा और आज एक बिटकॉइन का वैल्यूएशन प्लस 21 लाख रुपीज़ के ऊपर है और लोग इससे काफ़ी सारा इनकम और काफ़ी इन्वेस्ट करके काफ़ी सारा इनकम जनरेट कर रहे हैं, काफ़ी सारा इनकम बना रहे हैं लोग। तो होप सो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और कुछ पॉइंट्स अगर मिसमैच हुआ होगा या फिर आपके नॉलेज में होगा तो आप मुझे कमेंट्स में और मेरे मेल के थ्रू आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि हो इनकेस अगर कोई पर्सन को इन्वेस्ट करना हो तो ये वीडियो देख के या फिर आपके कमेंट्स को देख के वो अवेयर रहे और सेफली बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके अपने मनी को या अपने अमाउंट को एक सेफली रख सके और काफ़ी अच्छा इनकम जनरेट कर सके।